नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.6। इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पहले पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक फॉर्मेट क्या होता है, ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, व्हाट इज पैरामीटर? जब आप दो वेरिएबल के इक्वेशन को किसी तीसरे वेरिएबल में आप कन्वर्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस ए यूनिट है। जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, अभी आप देखिए, ये एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और उसका रेडियस ए यूनिट है। अब यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स वाई वेरिएबल है। मीन्स अगर यहाँ से हम कोई एक पॉइंट P ले लें, इसका कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई कहें, तो ये P वेरी करता चला जाएगा। P वेरिएबल पॉइंट है और जैसे जैसे P वेरी आगे बढ़ेगा या इधर आएगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे, चेंज होते चले जाएंगे। बट एवरीवेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मीन्स रेडियस के स्क्वायर के बराबर ही होगा। ये तो कार्टेशियन सिस्टम में हमने इक्वेशन लिखा है। अब आइए इसको हम बदलते हैं दूसरे पैरामीटर में। अब इसका रेडियस हम यहाँ भी ए लिख सकते हैं। अब यहाँ एंगल बना देते हैं इसका, ये मान लीजिए थीटा है। अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये टर्म और ये टर्म लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये m हो तो हम लोग OM अगर लिखना हो, जैसे cos थीटा अगर लिखें तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपका बेस OM हो गया, यहाँ से ये हटा दीजिए, नहीं कंफ्यूज करेगा आपको। बेस OM अपॉन हाइपोटेनस मीन्स OM अपॉन OP। तो cos थीटा इक्वल टू OM ही रहने देते हैं और OP की जगह रेडियस लिखना होगा। देयरफॉर OM इक्वल टू A cos थीटा। अब देखिए OM आपने निकाल लिया। अगर ये XY कोऑर्डिनेट है तो इसे आप क्या कहेंगे, X कहेंगे, एंड दिस इज X इक्वल टू A cos थीटा। अब दूसरे पे बात करते हैं। जैसे अब अगर साइन थीटा ले तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स PM अपॉन OP। देयरफोर साइन थीटा इक्वल टू व्हाट इज PM इज y कोऑर्डिनेट है इसका। तो आप अभी यहाँ PM ही लिख देते हैं और OP की वैल्यू यहाँ हम क्या लिखेंगे, A। सो PM इज A साइन थीटा एंड PM इज y इक्वल टू A साइन थीटा। अब आप देखिए इस इक्वेशन का कन्वर्जन हम दूसरे पैरामीटर में कर दिए, वेयर थीटा इज पैरामीटर। ए तो नहीं बदलेगा, लेकिन थीटा जैसे जैसे P मूव करेगा थीटा वेरी करता चला जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू A cos थीटा एंड y इक्वल टू A साइन थीटा। बोथ इक्वेशंस आर सेम। दिस इज कार्टेशियन सिस्टम, ये कार्टेशियन सिस्टम में है और ये पैरामेट्रिक सिस्टम में है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन एंड पैरामेट्रिक। अभी तक हम लोग इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते आए हैं। अब आपको इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। आगे हम लोग इसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन पे, इस तरह के जो भी होंगे उन पे बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.6 का, इफ़ x इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इक्वल टू at टू द पावर 4 फाइंड dy/dx। यहाँ देखिए x और y को पैरामीटर t के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, वेयर a इज कांस्टेंट, t इज पैरामीटर, t इज वेरिएबल। अब आपसे पूछा जा रहा है कि dy/dx निकालिए। नाउ dy/dx इज रिटन एज, ऐसे तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे इसको, लेकिन अभी dy/dt अपॉन dx अपॉन dt।
y का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में कर देते हैं और x का डिफ्रेंसिएशन भी यहाँ t के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो यहाँ से dx अपॉन dt मिल जाएगा और यहाँ से dy अपॉन dt, और दोनों वैल्यूज़ निकाल करके इसमें पुट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा dy बाई dx। नाउ फर्स्ट फाइंड द dy बाई dt। हियर y इक्वल टू a t to the power 4, then dy by dt is equal to 4at cube and x is equal to 2at square, therefore dx upon dt is equal to 2a into 2t, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, यहाँ t टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4t क्यूब था, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 4at। अब आप क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी टी, व्हाट इज dy बाई डी टी, dy बाई डी टी इज 4at क्यूब, सो 4at क्यूब अपॉन next dx upon dt 4at, 4at, after simplification we get dy by dx is equal to 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल and t square, and it is your answer। Question number second, if x is equal to a cos theta and y is equal to b cos theta, then find dy by dx। तो अब यहाँ देखिए पैरामीटर थीटा हो गया है, जैसे अब यहाँ आप x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा लिख लीजिए, तो d थीटा और ये x, dx अपॉन d थीटा निकाल लीजिए, तो a थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस साइन थीटा and is equal to minus a sin theta, and what is dy by d theta, and it is equal to, again direct we write minus b sin theta, so dy by dx is equal to dy by d theta upon dx upon d theta, and what is dy by d theta, minus b sin theta, and what is dx upon d theta, minus a sin theta, so answer is b by a, and it is your answer। Now question number 5, if x is equal to cos theta minus cos 2 theta and y is equal to sin theta minus sin 2 theta। अब आपको dy by dx निकालना है। अब आप समझ गए हैं क्या करना है, सबसे पहले इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, फिर माइनस कॉस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का चेन रूल लग गया 2 हो गया। अब फाइनली माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये dx अपॉन डी थीटा निकाल लिया हमने। अब इसी तरह से dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, तो dy बाई डी थीटा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा एंड साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2, सो राइट इज कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अब आपके पास dx अपॉन डी थीटा हो गया और dy अपॉन डी थीटा हो गया, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, dy बाई डी थीटा आपने क्या निकाला, अभी यहाँ देखिए निकाले कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा is this minus sin theta plus 2 sin 2 theta, and it is your answer। It is very simple। Question number 8, if x is equal to a cos t plus log tan t by 2
एंड y इक्वल टू a sin t, फाइंड dy बाई डी एक्स। कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा इसका। फर्स्ट राइट x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2। इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे अभी। सो dx अपॉन dt इक्वल टू a cos t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन t प्लस चेन रूल लग रहा है यहाँ, log का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x मीन्स 1 अपॉन tan t बाई 2। फिर आप tan का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, tan का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan x का अगर होता तो यहाँ t बाई 2 है, लगा दीजिए यहाँ t बाई 2, tan का हो गया। अब t बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2। दिस इज द कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन। नाउ a माइनस साइन t प्लस, इसको क्या लिखा जा सकता है, cos t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1 बाई 2। कैलकुलेशन देखते रहिए। अब एक cos इस सेक से कैंसिल होगा तो यहाँ एक सेक t बाई 2 बचेगा। अब a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन, एक cos इससे कट गया, अब ऊपर बचा सेक t बाई 2, नीचे आएगा तो cos t बाई 2, और ये 2 पहले से एक यहाँ रहा है तो 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2। अब ये 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला यहाँ लगेगा, a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन साइन t, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x का फार्मूला। अब फिर यहाँ a माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन साइन t। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। सो a कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t, ये आपका dx अपॉन dt हो गया। ये बना लीजिए फर्स्ट इसको। नाउ फॉर dy बाई dt निकाल लेते हैं अब हम लोग। सो dy बाई dt इक्वल टू डी टी ऑफ a साइन t। डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी डी टी ए साइन टी, और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको तो a कॉस टी, ये वैल्यू आ गई आपकी डी वाई बाई डी टी की, ये हो गया सेकेंड। अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू a कॉस टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी अभी हमने निकाला है यहाँ, a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये साइन टी ऊपर चला जाएगा तब दिस। नाउ a से a कैंसिल हो गया, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, सो tan t, and it is your answer।